नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो चलिए, क्या आप सभी को पता होगा ही कि बिहार से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है, वहाँ पे बिहार के विषय में प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी-किसी एग्ज़ाम में तो 20, 25, 30 प्रश्न जनरली पूछे ही जाते हैं और हमेशा देखा गया है ऐसा ट्रेंड। तो इसीलिए मैं बिहार का इतिहास मैं शुरू किया हूँ और ये मैं शुरू से लेकर और आपको लगातार इसका सीरीज़ टाइप से चलेगा। क्लासेस रेगुलर इसके आएँगे आपको और बहुत ही कम मिनटों का रहेगा। मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा-थोड़ा ही डोज़ दिया जाए और धीरे-धीरे आपका काफ़ी अच्छा हो जाए बिहार से संबंधित जानकारी, ठीक है? तो चलिए, आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। एडी सर आपके बीच हैं। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले आप सभी मेरे प्यारे बच्चे कर लेंगे और बगल में जो बेल आइकन होता है उस पे क्लिक करके और ऑल लिखा होता है उस पे क्लिक कर देंगे ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की जानकारी आप मेरे प्यारे बच्चों सबको मिले। ठीक है? तो चलिए, एक और काम आपको करना है कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और मैं तो कहता हूँ कि आपको जुड़ना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ नोट्स बहुत सारे वीडियोज़ जितना आप व्हाट्सएप पे मेरा देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको वहाँ मिलेंगे, जो कि आपके जो बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिहार दरोगा का दे रहे हैं, बिहार पुलिस का दे रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं बिहार से संबंधित, तो उसके लिए समझिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश का क्लास भी उस पे आपको मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो आप देर ना करें और 199 रुपीज़ इसके लिए एक छोटा-सा अमाउंट रखा गया है, क्योंकि हम लोग को यहाँ काफ़ी रूरल एरिया से हम लोग बनाते हैं, हम नेट का भी प्रॉब्लम रहता है, जल्दी अपलोड नहीं होता है वीडियो। इस वजह से हम लोग छोटा-सा अमाउंट रखे हैं जिससे हम लोगों का हेल्प हो जाए और मैं लगातार मेरा हौसला अफ़जाई हो जिससे हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। तो आपको इस वाले नंबर पे आप नंबर देख पा रहे होंगे, इस नंबर पे एक बार मैं फिर थोड़ा-सा ज़ूम करके मैं दिखा देता हूँ आपको। कि देखिए इस नंबर पे आपको भेजना है, ठीक है? 199 रुपीज़ आप पे करेंगे और इसको पेटीएम या फ़ोनपे के थ्रू आप कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट जब पेमेंट हो जाए तो स्क्रीनशॉट लेकर और आप हमारे व्हाट्सएप इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी है, इस पे आप सेंड कर देंगे तो मैं आपको इस ग्रुप में ऐड कर दूँगा, ठीक है? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग शुरू करते हैं बिहार का संक्षिप्त इतिहास। क्या शुरू करेंगे? बिहार का संक्षिप्त इतिहास, ठीक है? तो चलिए, बिहार का संक्षिप्त इतिहास सबसे पहले यहाँ पे आप देखें मेरे प्यारे बच्चों, बिहार का संक्षिप्त इतिहास, ठीक है? अब ये देखें, बिहार के विषय में सबसे पहले जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। कहाँ से मिलती है मेरे प्यारे बच्चों? शतपथ ब्राह्मण से, ठीक है? तो शतपथ ब्राह्मण से बिहार के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है ना? चलिए अगला देख लीजिए कि बिहार शब्द जो है वो विहार से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है मठ। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है मठ, ठीक है? मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं हम कि राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का उदय सबसे पहले मगध के सम्राट बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था। जी हाँ, सबसे पहले अगर बिहार का कहीं हाईलाइट हुआ था राजनीतिक शक्ति के रूप में तो बिंबिसार के शासन में हुआ था, जो मगध एक राज हुआ करता था, ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं कि चौथी शताब्दी में यहाँ मौर्य वंश का उदय हुआ। काफ़ी ये मौर्य वंश काफ़ी प्रतापी था और इसका सबसे प्रतापी राजा जो थे सम्राट अशोक थे, ठीक है? इसके विषय में हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में, ठीक है ना? तो यहाँ पे थोड़ा-सा ब्रीफिंग किया हुआ है, ठीक है ना? चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि 12वीं से 17वीं शताब्दी तक बिहार में मुस्लिमों का शासन रहा और इसका प्रभाव हम अभी भी देख सकते हैं कि हमारे संस्कृति में इसका प्रभाव अभी तक है। आगे इसके विषय में डिस्कस करेंगे आगे जैसे-जैसे क्लासेज आते जाएँगे, ठीक है? 1764 में बक्सर के जी हाँ, एक और यहाँ पे फैक्ट है कि शेरशाह के समय में भी बिहार का नाम काफ़ी आगे हुआ था और काफ़ी उस समय फ़ेम हुआ था बिहार का नाम। और 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने नेपाल या ये सॉरी बंगाल के नवाब को पराजित कर दिया और बिहार पर उस समय अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया। कब? 1764 में और 1947 तक ये शासन यहाँ पे किए अंग्रेज़, ठीक है? तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि 1911 में बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक राज्य बनाया गया, ठीक है? और 1936 में बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। तो 1911 में बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया।
तब ये दोनों एक ही राज्य थे, उसके पहले तीनों एक ही राज्य थे, बंगाल के अंदर ही आते थे। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों एक थे। अब ये क्या हुआ कि 1911 में इसको अलग कर दिया, तो बिहार और उड़ीसा अलग हो गए। और उड़ीसा एक क्या था, बिहार का एक कमिश्नरी था। क्या था, बिहार का एक कमिश्नरी। अब देखिए क्या होता है कि बिहार 1936 में बिहार और उड़ीसा को भी अलग अलग कर दिया गया, और ये ऐसे दो राज्य ये बन गए, ठीक है, 1936 में। और वर्ष 2000 में जो था वो बिहार के दक्षिण के कुछ हिस्से को काटकर और झारखंड का निर्माण किया गया। तो इधर की घटना है, 2000 ईस्वी में झारखंड का निर्माण हुआ है, जो बिहार का दक्षिणी भाग है, तो उसको अलग हटाकर झारखंड राज्य बना दिया गया, ठीक है। अब जानते हैं कि बिहार झारखंड बंटने के बाद बिहार में काफ़ी कम प्राकृतिक संसाधन रह गए, क्योंकि ज़्यादातर प्राकृतिक संसाधन जो थे वो झारखंड में ही थे। और टाटा जो भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसका भी पूरा सेटअप उधर ही था। तो इसलिए बिहार उस समय आपका कमज़ोर पड़ गया। चलिए, और अभी भी बिहार देख ही रहे होंगे स्थिति। वर्तमान में बिहार की जनसंख्या के दृष्टि से, वर्तमान में बिहार जो है जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान रखता है, तो तीसरा स्थान, यानी तीसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है बिहार देश में, है ना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान बिहार अभी रखता है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर राज्यों को लिया जाए क्रमशः, तो बिहार 13वें स्थान पे है। लेकिन दोस्तों 2001 की जनगणना के बाद, यानी तेलंगाना उस समय नहीं बना था, ठीक है, तो उस समय बिहार जो था 12वें स्थान पे था, लेकिन तेलंगाना बन जाने के कारण 13वें स्थान पे बिहार आ गया। चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। हर वर्ष मनाया जाता है बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं कि बिहार की चौहद्दी क्या है। आप देख सकते हैं बिहार की चौहद्दी आपका क्या है, तो उत्तर में कौन सा देश है, तो नेपाल है, ठीक है, देख सकते हैं। दक्षिण में झारखंड है, जो बिहार से ही अलग हुआ था 2000 में। और पूरब में जो है वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल। और मैं प्यारे बच्चों एक बहुत ही बढ़िया किस्सा आपको थोड़ा सुना देता हूँ, छोटा सा किस्सा है कि बंगाल को भी कुछ हिस्सा हम लोगों ने दिया था, ठीक है ना। 1948 में बंगाल को हम लोगों ने सरायकेला और खरसावां जो था, दो स्थानीय देसी राजा थे वहाँ के, तो उनको बिहार में शामिल किया गया और सिंहभूम जिले का उसको अंग बनाया गया। लेकिन जब ये 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो पुरुलिया और किशनगंज के कुछ हिस्सा को काटकर हम लोग पश्चिम बंगाल को दे दिए, ठीक है। तो इस प्रकार बिहार जो है अस्तित्व में पूरी तरीके से उस समय आया, ठीक है। तो ये एक फैक्ट था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये देखिए, और पश्चिम में कौन सा है राज्य, तो पश्चिम में देखिए, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। कौन है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। मेरा कोशिश रहता है कि थोड़ी थोड़ी आपको दी जाए, ताकि आप आराम से इस चीज़ों को ग्रहण करें और आपको याद रखें और आपको ज़्यादा बोझ नहीं लगे, इसलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और ये जो है 199 वाला, ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और आपका वेलकम है, वार्म वेलकम है आप मेरे प्यारे बच्चों का। तो मैं कोशिश करते ही रहता हूँ कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाई जाएँ, जो आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपकी सफलता हासिल करने में कुछ मेरा भी योगदान हो, मैं ये हमेशा से प्रयासरत हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अ लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल माय lovely boys, lovely students. Thank you. Bye bye.